हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है और यूपीपीसीएस भी संभवतः जो है मिड दिसंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली जो लेटर वायरल हुआ था 7 से 8 दिसंबर के बीच में पेपर होगा। ऐसे में आपके पास लास्ट 50 डेज़ हैं और ये अंतिम 50 दिन जो हैं वो आपके सक्सेस की जर्नी को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा करेंगे और इसमें आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना है। तो मैंने आपके लिए रिवीजन और स्टडी प्लान लाया है बना करके, जिसमें मैं आपको 3 बार रिवीजन करने के लिए मैंने पूरी प्लान को यहाँ पे डिज़ाइन किया है। आप लोग को पता होगा कि आप पहले पेपर 27 अक्टूबर को प्रस्तावित था यूपीपीसीएस का, जो संभवतः टल गया। ऐसे में आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा, बेसिक्स चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ टेस्ट भी लगाए होंगे, कुछ पीवाईक्यू भी पढ़ा होगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ रिवीजन और जो स्टडी प्लान है कैसे लास्ट के 50 दिनों में जो है उसको शेड्यूल किया जाए, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आज 18 तारीख है, आज से ही आपको बैठ जाना है। 18 से लेकर के 22 अक्टूबर तक आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेकर चलना है, पॉलिटी। उसके कंप्लीट रिवीजन करने हैं आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, जितना आप जा सकते हैं, जैसे कि 10 साल 20 साल, आपको पूरा कर लेना है। ठीक है। इसके साथ ही एक माइनर सब्जेक्ट लेकर चलना है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे बागवानी, एग्रीकल्चर की कुछ डेटा हो गया, या फिर जो है स्टैटिक चीज़ें जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। सीसेट को भी आपको पढ़ना है, मैथ्स को आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और कुछ टॉपिक जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये यूपीपीसीएस के लिए बता रहा हूँ, इसमें सीसेट पढ़ना। बाकी बीपीएससी में सीसेट तो है नहीं, हालांकि वहाँ भी कुछ मैथ्स के टॉपिक्स आते हैं, 10-5 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है। और इसके साथ ही आपको रिविजन्स के लिए जो है घटना चक्र की दृष्टि मैंने लगभग कंप्लीट करा दी है। सिर्फ आपका एक स्पोर्ट्स का बचा हुआ है टॉपिक, उसको कंप्लीट कराना है। ऐसे में आपको करना क्या है, ये घटना चक्र दृष्टि की करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है अच्छे तरीके से, और मैथ्स के जो भी टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बेसिक टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा सीसेट के लिए। अब आपको 23 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच के जो टाइम है, उसके बीच में आपको मेजर सब्जेक्ट में साइंस लेकर चलना है। साइंस को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है और पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है। और इसके साथ ही एक उसके माइनर सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन कर सकते हैं आप, आर्ट एंड कल्चर का लुसेंट उठा लीजिए, या फिर कुछ चीज़ें जैसे कि बेसिक नोट्स आपने कुछ बनाए होंगे, उसको पढ़ सकते हो आप, कुछ वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, तो आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा बहुत देख लेना आप लोग। ठीक है। सीसेट के मैथ्स को ही आपको कंटिन्यू रखना है, साथ ही करंट अफेयर्स की जो घटना चक्र की दृष्टि की मैगजीन है, अगर आपने पढ़ा है या कोई और मैगजीन पढ़ा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। मतलब आपको कुल मिलाकर के करंट अफेयर के रिवीजन करने हैं। इसके साथ ही आपको जो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में आपको एंशिएंट मेडावल हिस्ट्री को कंप्लीटली आपको रिवाइज करना है। इसके बाद पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करना है। उसके साथ ही जो माइनर सब्जेक्ट जैसे सेंसस आप पढ़ते हो, आईएफएसआर का जो डेटा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की जो आती है डेटा, अपडेटेड मिनरल डेटा, जो मिनरल की डेटा अपडेटेड होगी, साथ ही एग्रीकल्चर के जो रिपोर्ट्स डेटा आता है, उसको कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके साथ ही हमें सीसेट में मैथ्स को ही कंटिन्यू करना है और करंट अफेयर के रिवीजन को आपको कंटिन्यू करना है। अब आते हैं 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आपको दिवाली भी पड़ रही है। अगर आपको दिवाली मनानी है तो वही शाम के समय आप मनाइएगा, बिल्कुल जो है थोड़ा बहुत आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, पढ़ना ही है। ठीक है। रिवीजन ही करना है, तो आप चाहें तो उसको जो है जिस हिसाब से मैनेज करिएगा। एक मैंने बैकलॉग रखा हुआ है, तो या तो दिवाली पे ही बैकलॉग को आप रख लीजिए, या फिर जो है उसके बाद रख लीजिए, जैसा कि आपको आपके अनुसार ये सुविधा के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आपको मॉडर्न हिस्ट्री और पीवाईक्यू उसके बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को बेहद अच्छे तरीके से करना है। इसके साथ ही माइनर सब्जेक्ट्स में इन्वायरमेंट लेके चलना है, छोटा सा टॉपिक है, आप कवर कर सकते हो इसको। ठीक है। घटना चक्र से भी रिवीजन करोगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन में आप आराम से कर लोगे, 2-2 घंटे भी पढ़ोगे तो। सीसेट में आपको रीजनिंग्स अब स्टार्ट कर देनी है। रीजनिंग्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, कुछ बेसिक्स रीजनिंग के जो फंडामेंटल ट्रिक्स होती है उसको आप कर लेना है। ठीक है। करंट अफेयर के रिवीजन को एज इट इज़ कंटिन्यू रखना है। इसके साथ हम आते हैं 3 से 5 नवंबर। यहाँ पे आपको करना क्या है, बैकलॉग रिवीजन करना है। जो भी बचा हुआ चीज़ें होंगी, जैसे मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री में कुछ छूट गया हो, पॉलिटी में कुछ छूटा हो, इन्वायरमेंट में कुछ छूटा हो, कुछ डेटा में छूटा हो, या मॉडर्न हिस्ट्री में छूटा, तो यहाँ पे बैकलॉग रिवीजन 2 दिन के लिए मैंने रखा हुआ है। इसको चाहो तो आप दिवाली से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद 6 नवंबर से हमें 9 नवंबर के बीच में, ये 6 नवंबर से 9 नवंबर, इसमें सिर्फ 3 दिन नहीं होगा, 6,
7, 8 और 9, 4 दिन बच रहे हैं इसमें, 4 दिन, ठीक है। तो 6 से 9 तक हमें क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी को कम्प्लीटली रिवाइज करना, जो भी सोर्स हो, सोर्स की तो अब बीमारी आप छोड़ ही दो, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे होगे मुझे पता है कि अब तक आपने सोर्स को डिफाइन कर लिया होगा और अच्छे से पढ़ के नोट्स भी बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो कुछ शॉर्ट नोट्स जो है अभी भी बना सकते हो, टाइम है। साथ ही साथ आपको इंडिया की मैपिंग पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने हैं। ये मेजर सब्जेक्ट से कर रहे हैं। माइनर सब्जेक्ट्स में आपको मिसलेनियस जीके पढ़ना है। मिसलेनियस जीके लूसेंट से पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें आपको चाहो तो अन्य चीज़ें जैसे कि कुछ भी डेटा आता है करंट, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर अन्य जो कुछ किसी बुक्स में जो होगा वहाँ से आप कर सकते हो। इसके साथ ही सी सेट आपको हिंदी का करना है। सी सेट में आपको हिंदी स्टार्ट कर देनी है किसी भी तरीके से। अब उस टाइम तक जो है अक्टूबर मंथ की मैगजीन आ गई रहेगी करंट अफेयर की, अक्टूबर मंथ की 7-8 तक। तो आपको करंट अफेयर्स में यहाँ से अक्टूबर मंथ की मैगजीन को स्टार्ट कर देने हैं यूपीपीसीएस या बीपीएससी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में आपको पढ़ना क्या है। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसके साथ ही मैपिंग पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एकदम घोट जाना है, इसको समझ लो। इसके बाद यहाँ से आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। किस चीज़ का, तो पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लगाइए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का लगाइए, आप साइंस पढ़ चुके हैं साइंस का लगाइए, हिस्ट्री का लगाइए, सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। सी सेट में आपको यहाँ से आपको कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स यूपीपीसीएस वाले ध्यान देके इसको पढ़ना है। बीपीएससी वाले अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर में अक्टूबर मैगजीन को ही एज इट इज़ कंटिन्यू रखना है। अब आते हैं हम लोग 13 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। यहाँ आपको पढ़ना क्या है, इकोनॉमी पढ़ना है, उसके डेटा पढ़नी है और पीवाईक्यू डेटा, मतलब इकोनॉमिक्स में जैसे जीडीपी का डेटा कुछ हो गया, राजकोषीय घाटा कितना है, जो डेटा करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा उसको वहाँ पे आप जो है अपडेटेड करते जाना, जो भी डेटा दिया होगा आपके नोट्स में या फिर चीज़ों को, ठीक है, उसको यहाँ पे इसलिए मैंने डेटा वहाँ पे मेंशन कर दिया। सेक्शनल टेस्ट को आपको कंटिन्यू रखना है। इसके साथ ही आप सी सेट और कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ ही आप जो है करंट अफेयर्स के अक्टूबर मैगजीन को एज इट इज़ कंटिन्यू रखेंगे, अपने पढ़ाई करते रहेंगे उसके मैगजीन को। 17 से 18 नवंबर 2 दिन आपको जो है यहाँ पे मिल रहा है बैकलॉग्स के लिए। अगर आपने कुछ भी छूटा हुआ है, आपका कुछ भी छूटा हुआ है, कोई सब्जेक्ट्स में कुछ पॉइंट्स छूट गए हो या कुछ टॉपिक आपने नहीं पढ़े हो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो इस बैकलॉग में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब आपका यहाँ पे एक बार पूरा सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लिया और सेक्शनल टेस्ट भी आपने 5 से 6 लगा लिए सभी चीज़ों के, क्योंकि यहाँ से 10 से लेकर के 18 तक आपको 7 दिन आपको मिलना है, 8 दिन मिलना है सेक्शनल टेस्ट के लिए। तो सभी सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट आपने इस दौरान लगा लेना है। अब आते हैं हम लोग 19 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर, 2 दिन आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है और दोनों दिन फुल टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि मैं मान के चलो आपने एक बार रिवीजन कर लिया है। इसके बाद 21-22 को आपको साइंस पढ़ना है, 2 दिन साइंस का रिवीजन करना है, फुल टेस्ट लगाने हैं। फुल टेस्ट कैसे लगाना है, फुल टेस्ट को आपको लगाना है प्लस उसके एक्सप्लेनेशन के कुछ नोट्स भी शॉर्ट टाइप के बना लेने हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है। 1 पेज का 1 टेस्ट का नोट्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 23-24 को एंशिएंट मेडावल को पढ़ना है, फुल टेस्ट लगाने हैं। 25-26 को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, फुल टेस्ट लगाने हैं। 27-28 को आपको ज्योग्राफी पढ़ लेनी है, फुल टेस्ट लगाने हैं इसी तरह से। और 29-30 को आप इकोनॉमी पढ़ना, इन्वायरमेंट पढ़ लेना। इसी बीच में आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये एक दिन में रिवाइज हो जाएंगे और आपका जो है फुल टेस्ट एक बार लगा लेना है। इस तरह से आप अगर देखो तो आप करीब 10 से 12 आप फुल टेस्ट लगा के जाओगे, साथ साथ आप 7 से 8 सेक्शनल टेस्ट, इस तरह से आपने 20 टेस्ट लगा लिए, साथ ही आपका 2 बार रिवीजन हो गया। अब आते हैं 1 दिसंबर से 6 दिसंबर। अगर मान लो यूपीपीसीएस 7 तारीख को पढ़ता है, 7 दिसंबर को 7 से लेकर के 8 तक 2 दिन कराने की बात कर रहा है। देखो क्या अभी आता है फाइनल चीज़ें। तो 7 को मान लो एग्जाम्स पढ़ रहे हैं आपके, तो 1 से 6 तक फाइनल रिवीजन यानी तीसरा रिवीजन आप कर सकते हो। आपके जितने फुल लेंथ टेस्ट के नोट्स होंगे, साथ साथ आपके सब्जेक्ट्स के नोट्स होंगे। इस तरह से आप 3 रिवीजन जो है यहाँ 50 दिनों में आप कर सकते हो। बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये है। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 10 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। नहीं 10-12 घंटे दे पा रहे हो तो भी मिनिमम आपको पढ़ना है तो 8 घंटे, उससे नीचे में ये सारे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो 8 घंटे आपको मिनिमम मानना है, मैक्सिमम एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से हम लोग जो है 3 का जो है रिवीजन टारगेट लेके चल रहे हैं और फुल लेंथ 20। तो इस दौरान आपको जो है फुल लेंथ और जो सेक्शनल टेस्ट कुल मिलाकर टेस्ट 20 टेस्ट आप जो है 7 से 8 आपका सेक्शनल हो गया और 12 से आपका जो है सी सेट और फुल लेंथ टेस्ट हो गया। इस तरह से आप जो है पूरा शेड्यूल प्लान कर सकते हैं और उम्मीद है आपका जो है 7 से 8 अक्टूबर को अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पढ़ता है तो वो बेहतरीन जाएगा। अगर आपका बीपीएससी का एग्जाम्स मान लो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स नहीं होता है, इन एनी हाउ इन केस कुछ भी अगर ऐसा केस आता है
तो बीपीएससी के लिए आपको एक हफ्ता और मिल जाएगा, 13 तारीख को एग्जाम्स है, तो एक हफ्ते में आपको जो है चौथा रिवीजन कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बीपीएससी वाले भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और यूपीपीसीएस वाले भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। प्रीलिम्स बिल्कुल आराम से हो जाएगा, 3 से 4 रिवीजन आपको मस्ट है, और 3 रिवीजन तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल आराम से यहाँ पे मैंने शेड्यूल प्लान कर दिया है। तो इसी प्लान को लेकर के चलना है आपको, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा कंप्लीट प्लान है, मैं आपको जो है इसका मैंने जो शेड्यूल बनाया है टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम से बिल्कुल उसको डाउनलोड कर लेना और इसको फॉलो करो, आप स्ट्रिक्टली आज से ही फॉलो करो, ठीक है। धन्यवाद।